जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पाप नाशिनी पुण्य प्रदायिनी मोक्ष को देने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को दिया था। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है तथा पिशाच बनकर भटक रहे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली भी मानी जाती है। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो इस पवित्र कथा का निरादर ना करें। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने मात्र से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की कथा का रसपान करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। मेरे संशय को दूर करें। मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गोकुल नाम के नगर में वैश्वानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वे राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। ऐसा स्वप्न देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही वे विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिसे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। राजा की बातों को सुनने के बाद ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक
शांत चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से राज्य की कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे मन में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचरने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोच के कहने पर अपनी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तथा राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग लोक को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला। एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा, जिसे सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और महाभयंकर मूल नाम का राक्षस था। उस प्रतापी दैत्य ने इंद्र, वसु, ब्रह्म, वायु और अग्नि आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपने वश में कर लिया था। तब इंद्र ने दुखी होकर शिव जी के पास गए और अपना कष्ट शिव जी से कहा। देवराज इंद्र ने कहा, हे महादेव, हम सभी देवता अपने लोक से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे प्रभु, हम देवताओं की क्या गति होने वाली है। भगवान शंकर ने कहा, हे इंद्र, आप जगतपति शरणागत वत्सल गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव के वचन सुनकर देवराज इंद्र अपने गणों एवं देवताओं सहित विष्णु भगवान के पास गए। भगवान को जल में सोए हुए देखकर इंद्र दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे देवताओं से वधित पुरुष उत्तम, आपको नमस्कार है। हे दैत्य शत्रु कमल नयन मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से भयभीत ये सब देवतागण मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप ही शरण देने वाले हैं। आप ही करता है और आप ही कारक है। आप सभी लोगों के माता हैं। आप ही संसार के पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न, पालन एवं संहार करने वाले हैं। हे प्रभु, आप सभी देवताओं के सहायक हैं और शांति देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही पृथ्वी हैं और आप ही आकाश हैं। आप ही चराचर संसार का उपकार करने वाले हैं। आप ही शंकर है और आप ही ब्रह्मा है। हे प्रभु, आप ही त्रिलोकी का पालन करने वाले हैं। आप ही सूर्य है, आप ही चंद्रमा है, आप ही अग्निदेव है, आप ही यज्ञ करता है, आप ही यज्ञ स्वरूप है और आप ही यज्ञ का साफल्य है। आप ही मंत्र है, आप ही तंत्र है, आप ही तिर्वज्य है और आप ही जप है। हे भगवान, हे देव देवस, हे शरणागत वसल, हे योगेश्वर,
आप ही यज्ञ के यजमान हैं और आप ही फल को भोगने वाले हैं। हे नाथ, आप भययुक्त लोगों को शरण देने वाले हैं। वैभवहीन दैत्यों से पराजित भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया है। देवता लोग पृथ्वी तल पर विचर कर रहे हैं। इसीलिए हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि वे मायावी दानव कौन है जिसने देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? वह कहाँ रहता है? उसकी कितनी सेना है तथा किसका इसे आश्रय है? हे इंद्र, निर्भय होकर कहो। तब इंद्र बोले, हे प्रभु, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देव देवस्य ब्रह्मावश में देवताओं को महान कष्ट देने वाला महागणनाड़ी जंग नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। उसी ही दैत्य का बलशाली मूल नाम का यह पुत्र है और विख्यात चंद्रावती नाम की उसकी नगरी है। वह दुष्ट आत्मा बलशाली दैत्य संसार को जीत करके सभी देवताओं को अपने वश में करके देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकालकर उसी नगरी में रह रहा है। वह इंद्र, अग्नि, यम, वायु, चंद्रमा, वरुण आदि के स्थानों पर भी स्थित है और वही सूर्य बनकर तप रहा है। हे प्रभु, वही मैं है। सभी देवताओं से वह अजय है। उस दुष्ट दैत्य का संहार कर देवताओं को विजय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान जनार्दन क्रोधित होकर इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य का मैं संहार करूंगा। आप सभी पराक्रमशील देव उसकी नगरी चंद्रवती में चलो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को आगे करके सब देवता उसकी नगरी की ओर चले गए। तब देवताओं ने शस्त्र आयुधों से सुसज्जित असंख्य दैत्यों के ऊपर देवेंद्र को आक्रमण करते हुए देखा। उस बलशाली असुर के भय से अक्रांत सभी देवता संग्राम से भागकर देशों दिशाओं में चले गए। तब भगवान को अकेले देखकर वह असुर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। उस दैत्य सेना को दौड़ते हुए देखकर शंख, चक्र, गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने सर्प का विष के समान भयंकर बाण से उनको वधन किया। भगवान विष्णु के हाथों से सैकड़ों असुर मारे गए, परंतु एक वही दानव विचलित न होकर बार बार युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के हाथों से छोड़े गए आयुधों को अपने तेज से कुंठित करने लगा और आयुधों को फूलों के समान समझता रहा। फेंके गए अस्त्र शस्त्र उसको कोई हानि न पहुंचा सके। अस्त्र शस्त्र के पहाड़ से भी जब उस दैत्य को जीतने में असमर्थ रहे, तब परी के समान बाहुओं से भगवान युद्ध करने लगे। अनेक वर्षों तक बाहु युद्ध करते रहे। भगवान विष्णु थक कर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां हेमांती नाम की सुंदर गुफा में जगत के पति भगवान विष्णु ने शयन के लिए प्रवेश किया। हे अर्जुन, 10 योजन विस्तार वाली उस गुफा का एक ही द्वार था। भगवान विष्णु थके हुए सो गए। वह दानव भगवान का पीछा करता हुआ उस गुफा में पहुंच गया। वहां भगवान को सोया देखकर वे दानव विचार करने लगा कि दानवों का शत्रु इस विष्णु को मैं अब मारूंगा। वे दुर्बुद्धि ऐसा विचार मन में कर ही रहा था कि उसी समय एक दिव्य तेज वाली कन्या का भगवान के अंगों से दुर्भाव्य हुआ। उस देवी और दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस देवी को देखकर वह दैत्य विस्मित हो गया और सोचने लगा कि ऐसी रौद्र रूपा भयानक स्त्री किसने बनाई है जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है। उस महादेवी ने उस महाबली मूल नामक दैत्य को तुरंत रत रहित करके क्षण मात्र में ही उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। जब बाहों में अस्त्र लेकर
महाबलपूर्वक वह दैत्य दौड़ा। तब देवी ने उसकी छाती में गुस्सा मारकर उसे गिरा दिया। वह फिर उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। देवी ने क्रोधित होकर उसका सिर काटकर क्षण मात्र में उस असुर को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर कटने पर वह दैत्य यमलोक पहुंच गया। शेष दैत्य भय से पीड़ित होकर दीनहीन बने हुए पाताल में चले गए। तब भगवान विष्णु ने निंद्रा से उठकर अपने सामने मरे हुए उस दैत्य को देखा और अपने सामने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या को देखकर जगत के पति विष्णु भगवान विस्मित होकर प्रसन्न मुख हो उससे पूछने लगे कि है गंधर्व, पवन इंद्र सहित सब देवताओं को जीतने वाले इस दुष्ट आत्मा दैत्य को किसने मारा, जिसने लोकपालों तथा नागों को क्रीड़ा मात्र में ही जीत लिया था और जिसे प्राप्त हुए मैं भी इस गुफा में सहन करने के लिए विवश हुआ था। किसकी दया से मैं सुरक्षित हुआ, वह कौन है? कन्या बोली, हे प्रभु, आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही उस मूल नामक दैत्य को मारा है। आपको सहन करते हुए देखकर मारने की इच्छा करते हुए तीनों लोगों के कंटक इस दुष्ट दैत्य को मैंने मारकर देवों को निर्भय बना दिया है। हे प्रभु, सब पुत्रों को भय देने वाली आपकी ही मैं महाशक्ति हूँ। तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए संसार के इस भयंकर दैत्य को मरा हुआ देखकर आपको आश्चर्य क्यों हुआ? भगवान विष्णु बोले, तुमने इस असुर को मार दिया, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सभी देवता आनंदित हुए। तुमने जो ये भलाई का काम किया है उसे तीनों लोकों में आनंद छा गया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए हे सुव्रते, तुम वर मांगो। मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दे जिसे मेरे दिन में अर्थात एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महापापों से छुड़ा दूं। पूरे दिन उपवास का जो फल है उसका आधा फल नक्त भोजन करने वाले को और उसका आधा फल एक बार भोजन करने वाले को हो। इस प्रकार दिन भर शक्ति पूर्वक जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले अनेक प्रकार के भोगों को भोगने वाला हो, वह अनंत काल तक वैकुंठ में निवास करता रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह वरदान मुझे प्राप्त हो। उपवास नक्त एक भक्त व्रत को जो भक्ति करे उस धर्म का लाभ हो, उसे धन की प्राप्ति हो। हे जनार्दन, उसे आप मोक्ष की प्राप्ति कराएं। भगवान श्री हरि बोले, हे कल्याणी, तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। जो लोग मेरे भक्त हैं और जो लोग तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोगों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट निवास करेंगे। हे पराशक्ति, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम्हारे भक्तों के समस्त पापों का नाश होकर अव्यय पद प्राप्त होगा। मैं ये स्वयं कहता हूँ। सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी व्रत का है। भगवान विष्णु उस कन्या को यह वरदान देकर वहीं अंतर्ध्य हो गए। उस समय से एकादशी तिथि संसार में पूज्य हो गई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे उनके काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश हो जाएगा और उन्हें परम मति की प्राप्ति होगी। जो लोग इस व्रत का पालन करेंगे उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा और सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। ये एकादशी सब पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली परम पवित्र एक ही तिथि संसार में उदित हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष का इसमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों का व्रत
एक समान करने योग्य है। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे गरुड़ ध्वज भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। संसार में वही है मनुष्य धन्य है जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न है और इस एकादशी के महात्म्य को समझते हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाले अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं व्यास माता की कथा। इस कथा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करते था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बारह मास व्यास माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे क्योंकि वह बोलने में बहुत अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लेती है, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और छोटी बहन ने वह लड्डू खा लिया। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वे कुएं से पानी निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उस कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन व्यास माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। ये देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। बड़ी बहन एक दिन अपनी छोटी बहन के पास जाकर कहने लगी कि बहन, क्या तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी, इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। 1000 तोते के गले में
एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई उस तोते को मारकर वे हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वे मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद शादी का समय आया। पूरे घर में शादी का माहौल था और गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमारी के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, उधर छोटी बहन के सोने फेरे ही पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, अपनी बेटी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, कोई मेरी बेटी का इलाज करे तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि ये बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहनने को दिलवा दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया था कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है। उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से उस राजकुमार की शादी करवा दी। बच्चे हुए 3 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने ये फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया।
जहाँ पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उसे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा अंदर जाकर तो वे तो बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार ये देखकर बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ऐसे बीच फेरू से गायब होकर यहाँ पर क्यों चली आई। तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और ये बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती हैं और रात को उतार कर रख देती हैं। जब तक वे हार को पहने रखती हैं तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ये बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसने उस समय ग्यास माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यास माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यास माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यास माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहां से निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। ये देखकर ग्यास माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई। भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यास माता को भिक्षा देने के लिए जाता है तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूंगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी, वे हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूंगी। तब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारन बनी। ग्यास माता के पास जाती है। उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था, वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है
और वहां से चलकर लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वे तुम्हें दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वे मुझसे बात करेंगे। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, वे कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वे हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह कर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। ये कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वे हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसे गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। मोक्षदा एकादशी वह पावन तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु विशेष रूप से अपने भक्तों के पापों का नाश करते हैं और पूर्वजों को भी मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। इस दिन व्रत कथा श्रवण और दान करने से जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उपवास करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। ये एकादशी आत्म शुद्धि, पितृ कल्याणी और परम शांति की दिशा में सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानी गई है। जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।